तो दोस्तों हम लोग मिल रहे हैं पूरे 2 हफ्ते के बाद में बहुत सारे कमिटमेंट्स थे पूरे करके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वो है आपके करियर के ऊपर, क्योंकि करियर एक ऐसे चॉइस है जो इरिवर्सिबल है और बहुत सारे लोग गलत डिसीजन बना लेते हैं, सही करियर नहीं चूज कर पाते और गलत करियर के चलते बहुत सारे चीज़ों को सफ़र करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह मैजिक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे कि गलत करियर चूज करने की वजह से आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग करियर चूज करने के टाइम पर करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए सही करियर चूज करने के। फिर हम जानेंगे कि करियर काउंसलिंग क्या होती है, कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, और जानेंगे कि पेरेंट्स का या गार्डियंस का क्या क्या योगदान होता है सही करियर चूज करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। इसलिए इस वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, सारे पार्ट्स को जरूर अंत तक देखिएगा। पहला इफेक्ट है गलत करियर चूज करने का, वो है कि जॉब डिससैटिस्फैक्शन। जो आप काम कर रहे हो करने में आपका मन ही नहीं लग रहा, कोई मोटिवेशन नहीं हो रहा है, आप बस काम करने के लिए कर रहे हो, आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हो और इसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है हैप्पीनेस की कमी हो जाती है। आप बिल्कुल भी जॉयस फील नहीं करते, आपको काम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज और बर्डन लगने लग जाता है क्योंकि वो काम आपको पसंद ही नहीं है और आपने उसको अपना करियर बना लिया है। दूसरा है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा आ रहा है और करियर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वही काम में आप पैसा अच्छे से कमा पाते हैं और वहीं आप ग्रो कर पाते हैं जो आपका पैशन है और जो करियर आपके लिए ट्रूली मेंट है और जो आपका लाइफ पर्पस है। अगर वो आपका लाइफ पर्पस नहीं है वो करियर, तो क्या होगा कि फ्यूचर में जो आपकी इनकम है वो रिड्यूस होने लगेगी क्योंकि आपका मोटिवेशन नहीं है काम करने के लिए। आप जो डेडलाइंस है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप काम को टाल रहे हो, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो और चांसेस है कि आप अपना काम पाइल अप करते रहोगे क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा है और इसलिए आपकी जो इनकम है या आपकी जो ग्रोथ है जॉब के अंदर वो भी इफेक्ट होगी। अगला साइड इफेक्ट गलत करियर चूज करने का है कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज होते हैं, उनके रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं, फैमिली लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस भी खराब हो जाता है, हेल्थ प्रायोरिटी नहीं होती है, काम के ऊपर फोकस होता है, ज़्यादा काम करना होता है और मन लगाकर काम नहीं कर पाने की वजह से अपनी बॉडी को फोर्स करते हुए काम करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है, थक जाती है और उनकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो क्या क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से गलत करियर चूज कर लेते हैं। पहली गलती वो करते हैं कि ज्यादा ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जो पेरेंट्स ने बोल दिया, जो उनके अंकल आंटी ने बोल दिया, जो उनके मामा, उनके ताए, उनके चाचा ने बोल दिया कि ये जो करियर है मेरा बेटा परस्यू कर रहा है, उसकी जॉब लग गई है, वो सेट है, वो यूएस में है, तुम भी यही करियर अपना लो, और उनका बस इतना सा गाइडेंस सुन के वो कोई भी एक करियर चूज कर लेते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करते ही नहीं है और उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके स्किल सेट्स क्या है या उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका पैशन क्या है, उनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है और क्या करियर उनके लिए सही है। अगली गलती है करियर चूज करने के टाइम पर, वो है कि रॉन्ग रीजंस की वजह से करियर चूज करना। बहुत सारे लोग हैं वो पैशनेट है किसी चीज़ के बारे में कि मैं डांसिंग को लेके पैशनेट हूँ या मैं डीजे बनना चाहता हूँ या मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, जबकि ये जो सारे करियर ऑप्शन है बहुत अच्छे करियर ऑप्शन है। आप लैक्स ऑफ रुपीज़ ये सब करते हुए भी कमा सकते हो। आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स लैक्स ऑफ रुपीज़ बनाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स कमाते हैं। क्रिएटिव फील्ड के अंदर पैसा है अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर पैशन है। पर अगर आप सिर्फ देखा दिखाई या सिर्फ ऊपर से किसी फील्ड को पसंद करते हो या थोड़ा बहुत आपने उस फील्ड के बारे में सुना है और आपको लगता है नहीं आप इसी फील्ड में जाना चाहते हो, यही आपका करियर होना चाहिए, अगर आपने बिना अपने स्किल सेट को करियर के साथ मैच करे कोई भी करियर चूज किया तो अल्टीमेटली आप रिग्रेट करोगे कि ये जो करियर है आपके लिए नहीं है और इसमें आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और सबसे मेजर गलती जो पेरेंट्स भी करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं करियर चूज करने के पहले, कि उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें करियर के बारे में सारी नॉलेज है, हमें पता है हम मैथ्स में अच्छे हैं तो हम ये करियर में जाएंगे, हमें पता है हम साइंस में अच्छे हम ये करियर में जाएंगे, हमें पता है हमें कौन से करियर में जाना चाहिए, या हमारे मॉम डैड ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हमारा करियर, या मेरे क्लासेस के सर ने मुझे बोल दिया कि तू ये पर्टिकुलर कोर्स ही करना। इसकी वजह से वो प्रोफेशनल करियर गाइडेंस नहीं लेते हैं और बहुत बार मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के अंदर या सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सीए के अंदर या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है और बाद में डिस्क्लोज करते हैं कि पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से या लोगों ने बोला कि ये जो करियर है कन्वेंशनल करियर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रेस्टीज है, इसलिए बस मैंने ये परस्यू किया, मेरा तो इंटरेस्ट किसी और चीज़ के अंदर है, मुझे वो करना था पर मुझे करने का मौका नहीं मिला।
कुछ कुछ पेरेंट्स की भी गलतियां हैं करियर चूज करने के लिए, जो उनके बच्चों को बाद में सफ़र करवाती है कि वो भी उन्हें गाइडेंस के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं दिलवाते हैं, या उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि उनका बच्चा है वो किस चीज़ में अच्छा है, उन्हें पता है कि बचपन से हम अपने बच्चे के साथ रहे, हमें सब कुछ पता है उसके बारे में। पर बहुत बार जब काउंसलर के साथ में बच्चा बात करता है तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लेयर्स पता चलते हैं बच्चे के बारे में जो पेरेंट्स को आज तक नहीं पता थे। और पेरेंट्स को लगता है कि शायद मैं जो करियर चूज करना चाहता था, अरे मैं एक बार डॉक्टर बनना चाहता था, मैं लॉयर बनना चाहता था, मैं बिजनेस में जाना चाहता था और मैं वो नहीं कर पाया, मैं अनसक्सेसफुल हो गया, तो मेरी जो लेगेसी है वो मेरे बच्चे आगे लेके जाएंगे और मेरे बच्चे मेरे सपने को पूरा करेंगे। इस वजह से क्या होता है, वो अपना करियर अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं, जो नोइंगली अननोइंगली एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है और फ्यूचर में सफरिंग क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो अब हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है सही करियर चूज करने के लिए, ताकि आप जो पूरी लाइफ है हैप्पी रहो और आपको पैसा भी आए, आप पैशन भी फील करो, आपको कनेक्शन भी फील हो उस करियर के साथ में। एंड तक वीडियो के जरूर बनिएगा, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक बोनस है। बोनस में मैं सारे स्टूडेंट्स से डिस्कस करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्किल्स है, एक बार आपने अपना करियर चूज कर लिया कि आपको इस करियर में जाना है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपका करियर होना चाहिए, उसके बाद कौन से ऐसे स्किल्स है जो आपको अपने अंदर लेके आने ज़रूरी है ताकि आप अपने जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर ग्रो कर सके और अच्छी पोजीशन और अच्छी सैलरी ले पाए। तो पहला स्टेप सही करियर चूज करने के लिए है एक सेल्फ असेसमेंट। इसके पहले कि आप एक करियर काउंसलर के पास जाके असेसमेंट कराएं, आपको थोड़ा बहुत आपके बारे में नॉलेज होनी तो ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको डेस्क जॉब पसंद है, आपको घूमना ज़्यादा पसंद है, आपको ज़्यादा लोगों के साथ काम करना पसंद है, आपको थोड़े से आइसोलेटेड एरिया में काम करना पसंद है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, आपकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है, थोड़ा बहुत अपने बारे में नॉलेज होना, आप किस चीज़ में बहुत टाइम से बहुत अच्छे हो, कौन सा ऐसा काम है जो आप करते रहो तो भी आपको बिल्कुल बोर नहीं होता है। आप ये मत बोलना कि गेमिंग करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और गेमिंग में बोर नहीं होता, इसको करियर बनाओगे। बहुत सारे ऐसे करियर है जो आपकी हॉबीज में ही अच्छे लगते हैं और वो आपकी लाइफ का पार्ट होना भी चाहिए। इसलिए एक डिस्टिंक्शन भी क्रिएट करना कि कौन सा करियर है वो वेल्थ भी क्रिएट कर सकता है, इंटरेस्ट और पैशन भी हो सकता है, आपको ग्रोथ भी दे सकता है, अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है और साथ ही साथ जो है आपको खुशी भी दे सकता है। आपकी हॉबीज भी साथ में होनी जरूरी है। तो एक थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए इसके पहले कि आप एक करियर काउंसलर के पास जाए। सेकेंड स्टेप है कि बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। आज 2023 है और करियर्स इतने ज़्यादा है। अभी एक रिसेंटली में एक स्टूडेंट से मिला जो चाहता था कि वो अपने करियर को स्विच करे। वो मार्केटिंग में था और वो डेटा साइंस में जाना चाहता था। अब वो डेटा साइंस में सिर्फ इसलिए जाना चाह रहा है क्योंकि उसको बहुत सारे जो उनके फ्रेंड्स ने बोल दिया कि हमने डेटा साइंस लिया और हमें तो बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी जॉब मिल रही है। जब उसने डेटा साइंस का करियर स्टार्ट किया तो वो बिल्कुल भी उस करियर में अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल पिकअप नहीं कर पाया, बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया और अभी भी वो बस प्रिपेयर कर रहा है। उसे किसी तरह डेटा साइंस में जाना है। क्यों? क्योंकि जो एक्साइटिंग पार्ट है उसके लिए वो है पैसा जो डेटा साइंस के अंदर है। अब सिर्फ अगर मनी आपका एक पैरामीटर है करियर चूज करने के लिए, सिर्फ मनी, उसकी वजह से आप अपना करियर चूज कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप उस करियर के लिए जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो दो चीजें होती है कि करियर आपके साथ जस्टिस कर पाए, आपको जो चाहिए करियर आपको दे पाए, पर करियर को जो चाहिए आप उसे वो दे पाओ। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर्स के लिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एम्पैथी, जो स्किल सेट है आपको सर्जरी के लिए या जो भी आपका स्किल सेट है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप वो करियर को नहीं दे पा रहे हो तो आप सब स्टैंडर्ड बनकर रह जाओगे और जब तक आप सब स्टैंडर्ड हो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केट में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल जॉब्स नहीं मिल रही है। जो राइट पर्सन है उसके लिए हमेशा एक जॉब अवेलेबल है, जिसके पास राइट स्किल सेट है, जो अपडेटेड है, जो अपने आप को नए स्किल सिखा रहा है, उसके लिए हमेशा एक जॉब अवेलेबल है। इसलिए जॉब्स जिनके पास नहीं है या तो वो रॉन्ग करियर में है, वो रॉन्ग करियर में ही अपना सिर मार रहे हैं, या तो उनके पास जो सही स्किल सेट नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है, उनके अंदर बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स है। रिसेंटली एक पर्सन से मैं मिला जिसे एक्सेल बिल्कुल नहीं आता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसकी जॉब में उसकी रिक्वायरमेंट थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि कॉन्स्टेंटली उसे एक बहुत प्रेशर फील हो रहा था, वो टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहा था, मैनेजमेंट की नज़र में वो नेगेटिवली आ रहा था क्योंकि उसके पास वो स्किल सेट नहीं है। आप रिप्लेसेबल हो। जैसे ही कोई पर्सन आएगा जिसके पास आपसे ज़्यादा स्किल सेट है, आपसे कम सैलरी में काम कर रहा है, इवन आपसे ज़्यादा सैलरी में काम करने को तैयार है, मैनेजमेंट आपकी जगह उसको रख लेगा। इसलिए आप जब तक अपडेट नहीं होते हो तब तक आपकी जो जॉब है वो फिक्स या परमानेंट नहीं हो सकती।
एक और अच्छी टेक्निक है अपने सही करियर चूज करने के लिए कि सही लोगों से नेटवर्किंग करना, जो लोग ऑलरेडी उस करियर के अंदर है, जो जानते हैं, जो जी रहे हैं उस करियर को, उनसे जानना कि उनका जो डे है, उनकी लाइफ है उस करियर के अंदर कैसे चलती है, क्या क्या स्किल्स उनके लिए ज़रूरी है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होना, और वो भी मल्टीपल सोर्सेज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डायरेक्टली अगर किसी कंसल्टेंट के पास चले जाओगे जो आपको कोई डिग्री बेच रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, तो वो आपको यही बताएगा कि ये कोर्स या डिग्री करके आपकी दुनिया बदल जाएगी। पर आपको जो गाइडेंस चाहिए वो अनबायस्ड गाइडेंस चाहिए, जो आपको एक करियर काउंसलर प्रोवाइड कर सकता है। हमारा भी नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, अगर आपको करियर काउंसलिंग सेशन बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग के थ्रू आपको आपकी पर्सनालिटी पता चलेगी, आपके इंटरेस्ट, आपके वैल्यूज, आपके स्किल सेट, ओवरऑल आपके जो स्किल्स है क्या वो मैप हो रहे हैं उस करियर के साथ में, और आपको कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए, ये आपको करियर गाइडेंस से बहुत ही एक्यूरेटली पता चल सकता है। अब एक बार आपने अपना करियर चूज कर लिया, आपने उस कोर्स में एनरोल कर लिया, आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप जॉब पे जाने लग गए, अगर आप उस फेज में हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब तक आपके पास कोई सर्टेन स्किल सेट नहीं होते हैं, दो तरह के स्किल्स होते हैं, एक है हार्ड स्किल्स, एक सॉफ्ट स्किल्स। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर एक इंजीनियर हूँ तो कोई प्रोग्राम बनाना, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो मेरा हार्ड स्किल होगा। पर किसी से कम्युनिकेट करना या किसी क्लाइंट के साथ बात करके नेगोशिएट करके उससे कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये मेरा सॉफ्ट स्किल होगा, नेगोशिएशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स है या कुछ ऐसे एडिशनल स्किल्स है जो हर एक पर्सन के अंदर होने ज़रूरी है अगर आपको एक करियर के अंदर ग्रो करना है, और ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हैं एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास के थ्रू, जहाँ पे आप ये सारे स्किल्स अपने अंदर लेके आके एक करियर के अंदर स्टेबल हो सकते हैं और आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कुछ कुछ सॉफ्ट स्किल्स है जैसे कि कम्युनिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट है, नेगोशिएशन स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटीज है, टीम वर्क है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये जो सारे स्किल्स है ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके करियर के अंदर ग्रो करने के लिए। इसलिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक करियर चूज करने के क्रॉस रोड्स पर हो, आप 10th और 12th के बाद देख रहे हो कि आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन को कह दीजिए बाय बाय। ज़रूर करियर काउंसलिंग के थ्रू जाइए, ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप गलत करियर को चूज कर लेते हो, उसके अंदर बहुत सारे साल निकालते हो, सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा जो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देगा, और जहाँ पे आपको अपनी लाइफ को रिवाइंड करके आपको बैक में लेके जाना पड़ेगा और फिर से अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उन लोगों से जो अपना करियर चूज करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड है, और देखते रहिए लाइफ कोच।